आज हमको इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने त्योहार तो मना लिया, हमारा तीज त्योहार था, पोला पड्डुम हो गया। इन्हीं चीजों को जानने की कोशिश करेंगे हम, हमारे दिमाग पे जोर देंगे। सगापरिजन, अब बात आती है कि आज हमको इस मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने इतने सालों से अभी तक पोला पड्डुम मनाते थे, बाकायदा सभी चीजों को मनाते थे, अभी भी मना रहे हैं। लेकिन आज आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि आज हमारे व्यवस्था के बारे में, हमारे तीज त्योहारों के बारे में, हमारे रीति रिवाज परंपराओं के बारे में जब भी हम हमारे बुजुर्गों से बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक टका सा जवाब मिल जाता है कि किसी भी चीज को पूछा जाए कि बोले कि दादा ये जो हम करते हैं इसका क्या मतलब है, तो यही जवाब मिलता है कि अब ये तो हमको भी नहीं पता, जैसे करते आए बाप दादाओं ने हम भी वही कर रहे हैं। अब ये बाप दादाओं के चक्कर में हम ऐसे उलझे हुए हैं कि हमको पता ही नहीं चलता हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम की आवश्यकता हमको पड़ी और आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में बैठे हैं। इन्हीं चीजों को जानने की कोशिश करेंगे हम, हमारे दिमाग पे जोर देंगे कि आज हमको इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हमने त्योहार तो मना लिया, हमारा तीज त्योहार था, पोला पड्डुम हो गया, उसका पाबन निकल गया। फिर भी हम आज ये आयोजन जो किए हैं इसका भी एक मतलब है। ये कोई मनोरंजन करने के लिए या कोई भाषणबाजी सुनने के लिए नहीं तो आयोजन किया गया है। हमको जानना है, समझना है। अगर हम कोई अपने भी हैं, कोई अपने को मानने वाले हैं, हम उस पे शासित हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। इसलिए आज हमको इन आयोजनों की आवश्यकता पड़ी है और इन्हीं के माध्यम से आज जो हमारा पूरी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, पाबन पड्डुम, हमारे नेंग सेंग, हमारे मिजान, हमारे पेन पट्टाओं को हम कैसे छोड़ते जा रहे हैं, उन्हीं को जानने समझने के लिए हमारे बीच में एक संस्था खड़ी है, सगा सगुम आदिम सामाजिक संस्था भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया, जिसमें हमारे बहुत चिंतनकार और शोधकर्ता हमारे सम्मानीय लोग लगे हुए हैं हमारे इस कोया पुनम को पुनः स्थापित करने के लिए। क्योंकि अभी हमारे साथ काफ़ी विपरीत परिस्थितियां भी आ सकती हैं नहीं, आ रहे हैं। होता यही है कि जब कोई चीज विलुप्त हो जाता है और वो चीज को जब लेके आया जाता है, चाहे वो वास्तविक ही क्यों ना हो, लेकिन वो नया हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अपनी प्रैक्टिकल बात को बोल रहा हूं। आज हमारे वास्तविक प्रकृति के सारे नियमों को हम जान समझकर जो लाके लेके आ रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बता रहे हैं, इतना ही काफी नहीं है। अगर हम उन चीजों को लेके आ रहे हैं, विचारों के माध्यम से बता रहे हैं, उतना ही काफी नहीं है। हमें उसको व्यवहार में लाना जरूरी है, बताना जरूरी नहीं है। और आज कंडीशन हमारे साथ बनी हुई है
कि जब आदमी किसी चीज को व्यवहार में लाता है, अगर हम इसी चीज को जाके ऐसे पोंगा में फूंकते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या खड़ी नहीं होती। लेकिन जब उस चीज को हम व्यवहार में लाना शुरू कर दिए हैं तो आज हमारे साथ वो कुछ समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। इन चीजों को भी हमको सहना पड़ेगा और इनसे हमको लड़ना भी पड़ेगा। हमारी दृढ़ शक्ति ही हमारे विजय पथ को आगे बढ़ाएगा। मेरा बताने का, ये कहने का मतलब ये साफ है कि आने वाले भविष्य में आपको इन ओरिजिनल व्यवस्था में जाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन समस्याओं से अभी फिलहाल जूझ रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि सामने हमारे कभी ऐसी समस्याएं नहीं आई, लेकिन पीछे ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कहा जाता है उसमें। आज जब हम इस चिंतन के माध्यम से कुछ हमारी रीति रिवाज, हमारे संस्कारों के बारे में बात हम कर रहे हैं और बात करने के साथ साथ हम उसको व्यवहार में भी ला रहे हैं, तो यहाँ बहुत कुछ चीज ऐसे सुनने को मिलते हैं। अभी कल ही मैं एक बात सुना, मुझे अफसोस भी हुआ और एक हंसी भी लगी। कल दो आदमी इधर से कल बोदा का बाजार था, दो आदमी बाजार जा रहे थे, आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे कि कल 16 तारीख को मझगांव में कार्यक्रम है और कोरजा में भी कार्यक्रम है। तो एक बोलता है कि बोले वो मुंडन वालों के कार्यक्रम में जाएगा कि बगैर मुंडन वालों के कार्यक्रम में जाएगा। ये बात वो बोलते हुए जा रहे थे। अब आप सोच लीजिए कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, हमारी मानसिकता क्या है। इन्हीं सारे चीजों को स्पष्ट करने के लिए और उसके वास्तविकता में जाने के लिए आज हमको इन कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ रही है। हम अभी गोंगो विधि में आप देख रहे होंगे कि वहाँ 18 थाने में हम गोंगो करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 18 थाना बना के ही गोंगो करें। ये हमारी व्यवस्था जिसको हमने भूल चुका है, हमारे पेन पट्टा, हमारी शक्तियों को, हमारे आड़ाओं को भूल चुके हैं, उनको समझाने के लिए, लाने के लिए आज हमको उसकी आवश्यकता पड़ रही है, बताने की जरूरत पड़ रही है। जिस दिन हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, जिस दिन हम उनके पूरे मायने जान जाएंगे, उनके मतलब जान जाएंगे, उनका महत्व जान जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है उसकी। आज हमारे मुठुआ भूमिका ये काम को करते हैं, वो कभी ऐसे 18 थाना नहीं बनाते, लेकिन उसकी जानकारी रखते हैं वो। उसी तरह हम जिस दिन जानकारी हमको हासिल हो जाएगी, पता हो जाएगा, हम ये 18 थाना नहीं बनाएंगे। हम उस थाने को कहाँ किसकी गोंगो, कहाँ किसकी सम्मान करना हो, उसी हिसाब से करेंगे। जरूरी नहीं हम 18 थाना बनाए तभी हमारा गोंगो हुआ, लेकिन अभी आवश्यकता है, जरूरत है उसकी। इसलिए हमको उसकी अभी सहारा लेके चलना होगा, उसी के माध्यम से हमको समझना होगा। अब मैं आज जिस उद्देश्य को लेके ये कार्यक्रम रखा गया, उसी से संबंधित मैं अपने कोया पुनेमी तीज त्यौहार, हमारे नेंग सेंग जो होते हैं, उसका एक छोटा सा विषयगत बात रखूंगा और उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी
कार्यक्रम, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी हैं और वक्ता लोग हैं, अभी उनको भी अपना विचार रखना है। अब बात आती है कि बहुत समय से हम देख रहे हैं कि हमारे जो कुछ नेंग हैं, मैं बात करूंगा हमारे पूर्णल नेंग से संबंधित। पूर्णल नेंग में हम जब भी हमारी भोजन व्यवस्था, जावा की व्यवस्था जब हम बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम उसका पूर्णल नेंग करते हैं, हमारे पेन पट्टाओं का सम्मान करते हैं, हमारे पुरखों का सम्मान करते हैं, उसके बाद फिर हम खाना शुरू करते हैं। क्योंकि अभी अलग अलग क्षेत्रों में जाने से हमको अलग अलग तरह से कोई कुछ ऐसा पकड़ के रखा है, जबकि हमारा जो भोजन की व्यवस्था है, हमने जो अपने जीने के लिए भोजन करते हैं, वो भोजन करने से पहले हम हमारे पेन पट्टाओं का सम्मान करते हैं। सम्मान करने के बाद हम फिर उस भोजन का उपभोग करते हैं। उसी से संबंधित है, आप सुने होंगे हमारे कोया पुनेमी व्यवस्था में गुल्ली नवा खाया जाता है, भाजी नवा खाया जाता है, मीट नवा खाया जाता है, वंजी नवा भी खाया जाता है। मैं इन 4 चीजों का जो नए खाते हैं वो क्यों खाते हैं, उसका मतलब क्या है और कब खाते हैं, उस पर मैं संक्षिप्त अपना विचार रखूंगा। आप देखते हैं कि हम जिस भी हमारे भोजन के लायक जो चीज है उसको खाते हैं तो उसका सम्मान हम क्या पहले हमारे पेन पट्टाओं को चढ़ाते हैं, उसके बाद खाते हैं। भाजी नवा, चूंकि भाजी हमारे भोजन व्यवस्था का अहम हिस्सा है और हमारे वनस्पति जगत में जो हम हमारे भोजन में उपयोग ले आते हैं भाजी, उसको भी जब खाया जाता है तो उसके लिए हमें पहले अपने पेन पट्टाओं का सम्मान करना होता है, एक नेंग के माध्यम से। उसके बाद फिर हम उसको खाते हैं। आप देखेंगे भाजी का जो नवा खाया जाता है वो हमारे जो जाड़ी व्यवस्था में व्यवस्थित वनस्पति हमारे जावा व्यवस्था में जब हम भाजी का नवा खाते हैं तो उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता कि भाजी को हम इतने दिन तक ना खाएं, उसके बाद हम नए खाएंगे और नए खा के खाएंगे, ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाजी जो हम खाते हैं, किसी वनस्पति, किसी पेड़ पौधे का जब भाजी हम तोड़ के खाते हैं तो उसको समूल नष्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर का कली कांवला वाला चीज तोड़ते हैं, उसका भाजी बना के खाते हैं। लेकिन हमारे पेन पट्टाओं का सम्मान करने के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है कि भाजी कब खाना चाहिए, भाजी नवा कब खाना चाहिए। वो हमारे जब ये सभी वनस्पतिक चीज जब निकल के प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, उस समय हमको उसका नया खाना चाहिए। हमारे पेन पट्टाओं में पहले उसका सम्मान होना चाहिए और उसके बाद हम उसको खाएं।
दूसरी, जब हम आते हैं दूसरी स्टेज में, तो वो होता है हमारा मीन कनावा, मीन पुनल तिंदाना। जब उसका जब हम सम्मान करते हैं, हमारे पेन पट्टाओं को चढ़ाते हैं खाने के पहले, तो उसमें ये जो 2 महीने का जो हम उसको प्रतिबंधित रखने का मतलब ये होता है कि मछली को हम जब खाते हैं तो उसको तो पूरा ही खाते हैं ना। ऐसा तो होता नहीं कि मछली को हम पूंछ की तरफ काट के खा लें और मुंडी को छोड़ दें, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जब उसको हम पूरा ही खाएंगे तो उसके वंश वृद्धि के समय में उसको हमको बचाना होगा। इसलिए उसका प्रजनन काल का जो टाइम होता है उस समय हम उसको मारना वर्जित कर देते, खाना वर्जित नहीं है। जैसे कि हमारे सम्मानीय जे.एस. कड़ोपे जी ने बताया, मछली खाना वर्जित नहीं है लेकिन मारना वर्जित है उस पीरियड में। और जब उसको हम ताजा जब खाना शुरू करेंगे तब हम सबसे पहले हमारे पेड़ पट्टाओं का सम्मान करेंगे, उनको पहले हम खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम खाना शुरू करते हैं। उसी समय हमारा कौन सा गोंगो होता है? पुंगार गोंगो, मतलब अनाज का मुख्य जो अनाज में जो गिना जाता है वंजी, तो वंजी का हम पुंगार गोंगो का संबंध हमारा पेन पट्टाओं का उसी समय जब मछली का एक नया खाते हैं ना, उसी समय उसका भी सम्मान करते हैं पुंगार का। क्यों? क्योंकि मछली की किसकी सुरक्षा की है हमने? उसके पुंगार का ही सम्मान किया, उसकी ही सुरक्षा की, इसलिए उसका टाइम भी उसके साथ देंगे। तीसरा हमारा जो पूर्णल तिनाना नेंग, वो है गुल्ली नवा। गुल्ली नवा में आप देखेंगे कि ज्यादातर अभी तो छोड़ दिए, कई जगह में खाते हैं, किसी जगह में खाते भी नहीं, हमारे एरिया में पे खाते ही नहीं, जानते नहीं। तो खाते भी हैं तो एक ऐसा मान लिया गया है कि बोले वो वारी वालों खाते हैं, बाकी लोग नहीं खाते। अब ये स्थितियां इसलिए ऐसी बनती हैं क्योंकि भाई आज उनके पेन पट्टा इस चीज को मानती है, वो बोलते हैं, उनकी शक्तियां बोलते हैं कि बोले पहले हमारा सम्मान करो, उसके बाद ही तुम खाओगे। उनको मजबूर करके रखा है क्योंकि वो जागृत है, इसलिए उनकी मजबूरी बनी हुई है कि वो अभी भी उसका नया खाते हैं, उसका नेंग करते हैं, उसके बाद ही उसका तेल खाते हैं। बाकी लोगों के पेन पट्टा को मतलब नहीं है तो हमको भी मतलब नहीं है। तो वो क्या हो गया कि नहीं, वो फलाने वो वारीवा मरावी यो फलाना वो लोग खाते हैं, हम लोग तो नहीं खाते। जबकि सम्मान सबको करना होगा, क्योंकि वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी के ही भोजन की व्यवस्था है, वो तो सबके भोजन की व्यवस्था है ना, तो सभी की उसके सम्मान करना चाहिए। तो अब हम कोशिश करें, जब हमको जानकारी होगी कि ये हमारे पेन पट्टाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सम्मान हमको क्यों करना है, निश्चित ही हम इन चीजों को भी लेके आएंगे। आज बहुत बड़ी भ्रांति है, बोलते हैं कि बोले कि हम धान का नया खा रहे हैं, अभी जो खा रहे हैं पुंगार गोंगो के समय में वो धान का नया हो जाता है, जबकि धान का नया हमको कब खाना चाहिए? जब धान पूरी तरह पक के तैयार हो जाए। अभी तो फूल में है ना, हम क्या फूल खा के जी जाएंगे क्या?
जब हम फूल खा के जी नहीं सकते तो अभी उसका नया कैसे खा लेंगे? उसका नया तो तभी खाएंगे ना जब वो भोजन के लायक बन जाएगा। तो ये हमारे एक हमारे इन नेंगों में लाना, उसको अमल में लाना, उसका मतलब क्या है, इनको जानना आवश्यक है। और ऐसे ही हम चिंतन माध्यमों के माध्यमों से इन सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। निश्चित ही हम उनको फिर व्यवहार में भी लाएंगे। वो बात अलग है, हमारे साथ कई समस्याएं खड़ी होंगी कि ये नए नए चीज़ वो तो हो ही रही हैं। उन चीज़ों को हमको ज़्यादा अपने ऊपर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर जानकारी होगी, आपको अगर पता होगा, आप बिल्कुल तर्क कर सकते हैं। अब जब तर्क करेंगे तो निश्चित है कि अगला आदमी है वो संतुष्ट होगा, या तो फिर नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, भाग जाएगा आपसे, वो बहस नहीं कर सकेगा, वो आपसे लड़ नहीं सकेगा। आज हमारे साथ ये कंडीशंस खड़े हैं। आज हमारे साथ ये कंडीशंस खड़े हैं। आपको मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता दूं। आज एरिया में कुछ दूसरे व्यवस्था को मानने वाले हमारे ही लोग ऐसी मीटिंग करके तय कर रहे हैं, सुनने को मिला है कि हर गांव में 8-10 लोगों की एक टीम बना रहे हैं। और टीम बनाने के बाद उसमें यह तय किया जा रहा है कि बोले ये सगा सगुम वालों के ऊपर नजर रखो कि ये क्या कर रहे हैं, और ये मुंडन नहीं होते तो इनके इसमें जाओ भी मत, कोई कार्यक्रम में मजा। एक फैसला ले चुके हैं, अभी हो चुका है, लेकिन उसका असर तो हमको अभी कहीं दिख नहीं रहा है। अब ये कौन सी रणनीति है वो शायद भविष्य में समझ में आएगा। मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूं या मैं उनका कुछ ये कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये मायना नहीं रखता। मायना रखता है कि आप कितना सोच सकते हैं, आप कितना परख सकते हैं, सच्चाई क्या है उसकी परख आप कितना रख सकते हैं, यह मायना रखता है। तो मेरा ये बताने का मतलब ही है कि भविष्य में जब आप ऐसा करोगे, अभी तो जब तक बता रहे हो ठीक है, हर लोग सुन लेता है, समझ लेता है, बोलता है कि नहीं अच्छा है, लेकिन जिस दिन आप इसको व्यवहार में लाओगे उस दिन ये समस्याएं आएंगी। इसलिए मैं बता रहा हूं। मेरा बताने का जो मुख्य उद्देश्य है वही है कि जब तक आप बताते रहोगे आपके पास समस्याएं नहीं आएंगी। जब आप उसको अमल में लाओगे, व्यवहार में लाओगे, तब समस्याएं आएंगी। क्योंकि हमारा समाज अभी इतना ज्यादा भटका हुआ है। सम्मानी कड़ोपे जी ने इन चीजों को काफी अच्छे से बताया हुआ है। जब पहचान की बात जब बता रहे थे तब तक हमारी पहचान दिख ही रहा था आप लोगों को। राम सिंह भी दिख रहा था, डैनियल भी दिख रहा था, हमारे कुछ भी नामों में दिख जा रहा है। तो निश्चित मान के चलिए कि जिस दिन आप अच्छे चीजों के लेके आओगे, वास्तविक चीजों को लेके आओगे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, काफी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज को खड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी दृढ़ इच्छाओं की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया आपने मान लिया। सोचना होगा, समझना होगा, पहले परखना होगा। हमने जो बोल दिया आपने मान लिया, ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। अगर हमने कुछ बोला है तो आप उसके ऊपर चिंतन करें, उसको जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही माने। सगा पाड़ी जानो, बातें तो बहुत कुछ रहती हैं, लेकिन अब हमारे एक दिवसीय कार्यक्रम है, समय भी काफी होते चला है, इसलिए मैं अपने
विचारों को यही विराम देता हूं। उसी के साथ वीरता सेवा, विरंदता सेवा, विडारता सेवा, सेवा सेवा, सेवा जोहार।